मैं हूँ अशोक लाल, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैंने अपने कोई अभी 10-15 साल 20 साल इसी काम में लगा दिए कि हम जो कुछ भी अपने लिए शहरीकरण करें, अपने लिए जो बिल्डिंग्स बनावें, वो ऐसी बनावें जो कि सबके लिए सुख दें, क्या कैसे कह सकते हैं? सुखदायक, जो सबके लिए सुखदायक हों। तो आज कॉन्क्लेव में ये कई बातें उठी और हमने ये पाया कि म्युनिसिपल रेगुलेशन, बिल्डिंग प्लान रेगुलेशन में कुछ सिंपल 3-4 चीज़ें हम डाल देवें हैं, तो लोग बाग जिनको अभी पूरी जानकारी नहीं भी है, वो उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली कर दें, तो उनकी बिल्डिंग्स ख़ास करके मौसम के हिसाब से, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से अपने प्रोटेक्ट हो जाएँ, सुखदायक बन जाएँ। सबसे बड़ी बात तो ये निकली। दूसरी ये बात निकली कि जो शहर के जो कंट्रोल्स हैं, टाउन प्लानिंग के कंट्रोल्स हैं, वो तय करते हैं कि आपकी बिल्डिंग किस तरह से बन सकती है। अगर उन कंट्रोल्स में पार्क, बगीचा, पेड़ पौधे, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, पैदल चलने के रास्ते, साइकिलिंग के रास्ते, सड़कों को थोड़ा दूर रखो, ये सारी चीज़ें उनके साथ आ जाएं और अपने अच्छे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रहो। और दुकान नज़दीक होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। स्कूल नज़दीक होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर टाउन प्लानिंग में आ जाएं, तो हमारा रहने का जो तरीका है ना, वो भविष्य के लिए बिल्कुल सुखदायक और मज़ेदार हो जाएगा। और आप इस तरह से अगर शहर बनाने शुरू करोगे, तो जो क्लाइमेट चेंज से जिससे हम लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं, उसका असर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जैसे इंडिया में मोस्टली जो सिटीज़ हैं कंजस्टेड इतनी है कि कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और लगातार चल रही है, हाँ, तो वो सब उसको फिर जो अब तक हो चुका है जो नुकसान क्लाइमेट का उसको वो कैसे चेंज होगा? अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि जो बिल्डिंग बन चुकी है, जो शहर बन चुका है, उसको कैसे सुधारा जाए, एक तरफ। दूसरा ये है, आप ये ना भूलिए कि जिस तरह से शहरीकरण हमारा हो रहा है देश में, शहर अब अपने अगले अगले 20-30 साल में दुगने हो जाएंगे, पॉपुलेशन के लिहाज से और उसके स्प्रेड के लिहाज से फैलेंगे, दुगने हो जाएंगे। तो जहाँ शहर दोबारा से बनेगा, छोटी बिल्डिंग की जगह बड़ी बिल्डिंग आने वाली है, और जहाँ शहर फैलेगा उसके लिए तो नई बिल्डिंग्स का हिसाब किताब सही होना चाहिए। जहाँ पे शहर अभी फैलेगा नहीं, बिल्डिंग बन चुकी है या सड़कें बन चुकी हैं, वहाँ क्या किया जाए, वहाँ पे इसको बोलते हैं रेट्रोफिट के तरीके। तो बिल्डिंग को अगर मान लो मैंने पूरी शीशे की बिल्डिंग बना दी, वो सोलर कुकर बन चुकी है, अब मैं कह रहा हूँ मैं इसमें क्या करूँ, तो उसका तरीका निकालना पड़ेगा कि उसको कैसे ढकूँ बाहर से, या उसको कैसे, उसका जो धूप का असर है उसको कैसे कम करूँ। वो एक नई टेक्नोलॉजी है, ये तरीके हैं करने के, वो आ रहे हैं। मेरी पानी की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको मैं कैसे कम करूँ, उसके लिए मुझे नई चीज़ें डालनी पड़ेंगी। पुरानी बिल्डिंग्स को सही करना, पुराने शहर को सही करना मुश्किल भी है, उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, लेकिन उसको धीरे धीरे करना भी पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक पुराने शहर जब बढ़ रहे हैं उनके लिए प्लानिंग करना, और जो शहर अब फैल रहे हैं उनके लिए प्लानिंग करना, उसको कभी ना भूलो। मेरा नाम शबनम बस्सी है। मैं डेप्यूटी सीईओ गृह काउंसिल में काम करती हूँ। तो आज का जो कॉन्क्लेव है ये हमारा रीजनल कॉन्क्लेव है। तो हम सीरीज़ ऑफ गृह इवेंट्स कर रहे हैं इन द कंट्री, और ये हमारा 4th एडिशन है। और बेसिकली ये इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं ताकि हम लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज़ तक जा सकें, और लोगों के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी को लेके जो दिमाग में मिथ्स हैं और जो जिसमें जागरूकता की कमी है, हम उस चीज़ को हम लोग और इसके बारे में बात कर सकें। सो बेसिकली ये इवेंट्स के थ्रू हम लोग पॉलिसी मेकर्स, डेवलपर्स, अकेडमिशियंस, सभी लोगों को हम लोग इन इवेंट्स में इनवाइट करते हैं ताकि हर लेवल पे हर तरीके से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ और उन चीज़ों को हम लोग एक पॉलिसी के मतलब हमारी एक जो फाइंडिंग्स हैं जो एक सिटी को जिसकी वजह से अपटेक नहीं हो पाया है, उन चीज़ों को हम गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर सकें और ये बता सकें कि हम किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी की और ग्रेटर पुश उस सिटी में दे सकते हैं।
हम ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ड्राइव्स में? ये क्लाइमेट और जो रेजिलियंस की बातें हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो काम हो रहा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन सिटीज़ में इसीलिए है बिकॉज हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ इन सब में डेवलपमेंट के काम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के काम पीक पर हैं सो कुछ सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर जिसकी वजह से ग्रीन हाउस एमिशंस में जो है ज़्यादा हो रहा है पोल्यूशन फैक्टर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हम लोगों को जिस हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिस हिसाब से हम डिज़ाइंस बिल्डिंग के बना रहे हैं हमें उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट राइट एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो आने वाले टाइम में जितने रिसोर्सेज हैं उसकी कम खपत करें और आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ के जा सकें तो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एक चीज़ है और प्रैक्टिसेस जिस हिसाब से हम लोग साइट्स को मैनेज करते हैं जो पोल्यूशन क्रिएटर्स हैं उन साइट्स को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग बहुत जागरूकता क्रिएट करते हैं तो ये सब चीज़ें हैं जो इन स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ग्रीन सिटीज़ मानी गई हैं बहुत टाइम तक और अब आप सब देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर भी पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी बढ़ गए हैं तो अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में नॉर्म्स सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स को लेकर आएंगे तो हम इसका जो असर है वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों की वजह से जो हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। हाँ, मेरा नाम संजय गोयल है, मैं चीफ आर्कीटैक्ट हाँ डिज़ाइन एक्स आर्कीटैक्ट लुधियाना तो ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗ੍ਰਿਹਾ ਰੀਜਨਲ ਕੌਨਕਲੇਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੌਨਕਲੇਵ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰਸ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਦ ਸੀਨੀਅਰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਊਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ? हाँ काफ़ी कुछ होया जे मैं पंजाब की गल करा तो पंजाब एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी ने काफ़ी चंगा काम किया पिछले कई सालों के कि पंजाब सरकार ने ये कानून लागू किया एनर्जी कंजरवेशन बिल्डिंग कोड वह बहुत फायदा हो रहा है। लोगों को डिवेलपर्स को बड़ी जानकारी मिल रही है कि किमें वो अपने आने वाली बिल्डिंग प्रोजैक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं बना सकते हैं जिथे कि वो बिजली पानी की वध तो वध वरतों सेविंग कर सकते हैं। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? लुधियाने वर्गे शहर से बहुत रिलीफ मिलेगा। लुधियाना जो कि एक बहुत बड़ा शहर है पंजाब का और एक फाइनैंशियल सिटी भी हैगा और तुहाडे शब्द बिल्कुल ठीक ने कि एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन की राजधानी बन गया हैगा तो उत्थे सब तो ज़्यादा फायदा होएगा क्योंकि सब तो पिछे जा रहा हैगा। जे उत्थे टैक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट होणगियां इंडस्ट्रीलिस्ट कुछ करनगे सरकारां कुछ करनगियां तां लुधियाना शहर नूं असी पूरा चंडीगढ़ वर्गा तो नहीं तां घट्टो घट्ट अद्धा चंडीगढ़ वर्गा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन सिटी बना सकते हैं। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ? ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਡੈਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰ ਅਰਥ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ
ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਰਿਹਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ 150 ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼।